नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रिश्तों की कहानियां पर। आइए सुनते हैं आज की कहानी। कोमल आंटी। आंटी जरूर हैं, लेकिन इनकी एक भी हरकत बुजुर्गों वाली नहीं है। क्या बुजुर्ग ऐसे होते हैं? बुजुर्ग तो वो होते हैं जो सुबह शाम ईश्वर आराधना करते हैं, माला फेरते हैं, मंदिर जाते हैं, अपने नाती पोते को पार्क में लेकर जाते हैं। लेकिन ये कोमल आंटी की तो बात ही निराली है। जबलपुर के आशीर्वाद सोसाइटी में एक दूसरे के घर आपस में कुछ इस तरह से जुड़े हुए हैं कि यदि किसी एक के घर पर सब्जी की बघार होती है तो उस घर के अगल बगल वाले दोनों घरों में छन्न की आवाज़ सुनाई पड़ती है। किचन में अदरक कूटने पर ऐसा लगता है मानो अपने ही घर के खलबट्टे का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसी स्थिति में बगल वाली कोमल आंटी रोज सुबह 6 बजे आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र 103.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो में जो कार्यक्रम आता है उसे फुल साउंड में चला देती हैं, जिसमें रोज सुबह आराधना की शुरुआत देश वंदना से होते हुए भजन और फिर मानस गान पर आकर समाप्त होता है। किंतु कोमल आंटी का रेडियो यहाँ पर बंद नहीं होता। उसके बाद रेडियो पर फिल्म संगीत का जो कार्यक्रम चलता वह 8 बजे समाप्त होता है। तब कहीं जाकर आंटी का रेडियो बंद होता है और तब तक मेरी नींद पूरी तरह से उड़ चुकी होती है। इस कॉलोनी में आए हमें 1 महीना हो गया है, लेकिन इस 1 महीने में मैं एक भी दिन सुबह देर तक नहीं सो पाई हूँ। इस बारे में मैं जब भी अपने पति उदय से कुछ कहती हूँ तो वह केवल मुस्कुरा देते हैं, पर कहते कुछ नहीं। और जब कभी रविवार या छुट्टी के दिन इस बात पर मैं कोमल आंटी का गुस्सा उदय पर उतारती हूँ तो बस इतना ही कहते हैं, अरे यार रोशनी, क्यों इतना गुस्सा करती हो? बेचारी आंटी बुजुर्ग हैं, बुढ़ापे में ठीक से नींद नहीं आती होगी, इसलिए जल्दी उठ जाती हैं। वैसे भी अकेले रहती हैं, उनके पास काम तो कुछ होता नहीं होगा, इसलिए रेडियो सुनती रहती हैं। ऐसा कहकर उदय हमेशा आंटी का ही पक्ष लेते हैं। मुझे तो यही समझ नहीं आता कि मेरे पतिदेव को ये आंटी बुजुर्ग कहाँ से लगती हैं। हाँ, आंटी जरूर हैं, लेकिन इनकी एक भी हरकत बुजुर्ग वाली नहीं है। क्या बुजुर्ग ऐसे होते हैं? बुजुर्ग तो वो होते हैं जो सुबह शाम ईश्वर आराधना करते हैं, माला फेरते हैं, मंदिर जाते हैं, अपनी नाती पोते को पार्क में लेकर जाते हैं और सबसे बड़ी बात, अपने बच्चों के साथ एडजस्ट होकर हर परिस्थिति में उनके साथ ही रहते हैं। लेकिन ये कोमल आंटी की तो बात ही निराली है। सुबह 8 बजे रेडियो बंद होने के बाद 10 बजे से टीवी शुरू हो जाता है, जो सारा दिन चलता ही रहता है। केवल बीच में 3 बजे से 5 बजे तक ही बंद रहता है। शायद इस वक्त वो सोती होंगी। कोमल आंटी टीवी देखने के साथ ही साथ कॉलोनी में सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले, इन सभी से रोज कुछ न कुछ खरीदती ही रहती हैं। हर ठेले वाले से अलग अलग सब्जियां और फल खरीदती हैं। एक ही व्यक्ति से वह एक ही बार में सारा कुछ नहीं खरीदती। उनकी यह हरकत देखकर कई बार तो मुझे लगता है आंटी थोड़ी पागल है। लेकिन जब हर शाम सुंदर साड़ी पहनकर, होठों पर हल्की सी लिपस्टिक लगाकर सोसाइटी कंपाउंड के पार्क में आती हैं तो उनका एक अलग ही व्यक्तित्व नजर आता है। कोमल आंटी को इस तरह अकेले और बिंदास रहता देखकर मेरे मन में अक्सर कई सवाल खड़े हो जाते हैं। एक दिन मैंने अपनी कॉलोनी की लोकल न्यूज़ चैनल मिसेस बत्रा से पूछ ही लिया, जो मेरे घर पर कॉलोनी के चटपटे खबरों का पिटारा लेकर आई थी, कि ये कोमल आंटी अकेली क्यों रहती हैं? क्या इनके कोई बच्चे नहीं हैं? मेरा इतना पूछना था कि मिसेस बत्रा ने कोमल आंटी का पूरा बायोडाटा ही मेरे सामने रख दिया। मिसेस बत्रा ने मुझे बताया कि आंटी के 2 बच्चे हैं। बेटी जबलपुर में ब्याह कर गई है और बेटा हैदराबाद में किसी IT कंपनी में है। दोनों बच्चों के बच्चे भी हैं। आंटी के पति को गुजरे काफ़ी वक्त हो गया है। जब उनके बच्चे छोटे थे तभी उनके पति एक रोड एक्सीडेंट में चल बसे। आंटी सरकारी नौकरी में थी, 3 साल पहले ही रिटायर हुई हैं। अपने बेटे बहू के साथ इसलिए नहीं रहती क्योंकि उनकी आज़ादी छिन जाएगी। इतने सालों से अपने मन मुताबिक जीने की आदत जो पड़ गई है इन्हें, और फिर बहू बेटा के साथ रहेंगी तो हर रविवार पार्टी कैसे कर पाएंगी? मिसेस बत्रा की बातें सुनकर न जाने क्यों कोमल आंटी के प्रति मेरे मन की खटास और बढ़ गई। वैसे तो मैं ये जानती थी कि हर रविवार आंटी के यहाँ पर पार्टी होती है। मिसेस बत्रा के जाने के बाद मैं मन ही मन सोचने लगी, कोमल आंटी कैसी औरत हैं जो अपनी खुशी और मौज मस्ती की खातिर अपने बच्चों से दूर रहती हैं। मैंने तय कर लिया कि अब मैं आंटी के मनोरंजन के लिए अपनी नींद खराब नहीं करूंगी और मौका मिलते ही आंटी को उनकी गलती का एहसास भी कराऊंगी। मेरे इस सोच के साथ 1 सप्ताह बीत गया और रविवार का दिन आ गया। उदय को किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा, सो मैं घर पर अकेली थी। शाम के करीब 6 बज रहे थे और अचानक मेरे सिर में तेज दर्द होने लगा। मैं दवाई लेकर सोने का प्रयास कर ही रही थी कि म्यूजिक और शोर शराबा के साथ कोमल आंटी की पार्टी शुरू हो गई। मैं मौके की तलाश में तो थी ही और आज मुझे वो अवसर मिल ही गया। मैंने आप देखा न ताव सीधे आंटी के घर पहुंच गई। दरवाजे के बाहर कई सारे चप्पल रखे थे, जिससे मैंने अंदाजा लगाया कि करीब 15-20 लोग तो होंगे ही। लेकिन मेरा शिकार तो कोमल आंटी थी। मैं सीधे घर के भीतर घुस गई और जोर से चिल्लाते हुए बोली, कोमल आंटी,
मेरी आवाज़ सुनकर डांस कर रही कोमल आंटी रुक गई और मुस्कुराती हुई मुझसे बोली, अरे रोशनी बेटा आओ, तुम भी हमें ज्वाइन करो। कोमल आंटी की मुस्कुराहट और बाकी लोगों के चेहरे पर झलकती खुशी देखकर मैं कुछ कह नहीं पाई। मैंने देखा सभी इस पल को खुलकर जी रहे हैं। इसमें केवल बुजुर्ग महिला ही नहीं, मेरे हम उम्र भी हैं और सभी अपनी परेशानियों को भुलाकर खिलखिला रहे हैं। सभी अपने घरों से कुछ न कुछ पकवान बनाकर लाए हैं और बड़े मज़े से मिल बांटकर खा रहे हैं। यहाँ आकर मैं अपना सिरदर्द ही भूल गई और किस लिए आई थी यह भी सभी से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा था। और मुझे आज पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि मैं गानों की शौकीन हूँ और गा भी अच्छा लेती हूँ। नाच गाने, खाने पीने और हंसी मजाक के बाद पार्टी समाप्त हो गई। सभी ने मिलकर घर को व्यवस्थित किया। नीचे बिछी दरी और कुछ सामान रह गए जिनके लिए कोमल आंटी ने कहा, अरे रहने दो, इन्हें मैं समेट लूँगी। फिर सब चले गए। मैं रुक गई और उनकी मदद करने लगी। दरी समेटती हुई मैंने आंटी से कहा, आंटी मैं आपसे कुछ पूछूं? एक पल के लिए आंटी मेरी ओर देखने लगी, फिर बोली, हाँ हाँ पूछो, क्या पूछना है? मैंने कहा, आंटी ये रोज़ सुबह 6 बजे आप रेडियो क्यों चला देती हैं, वो भी पूरे 2 घंटे के लिए? और सारा दिन टीवी क्यों चला कर रखती हैं? अलग अलग सब्जी और फल वालों से सब्जियां और फल क्यों खरीदती हैं? एक से ही सारा कुछ क्यों नहीं खरीदती? और 3 से 5 बजे तक आप क्या करती हैं? इस समय ना तो आपका रेडियो चलता है और ना ही टीवी। मैंने एक ही बार में आंटी पर सारे प्रश्न दाग दिए। कोमल आंटी कुछ क्षण के लिए शांत हो गईं, फिर मुस्कुराती हुई बोली, बेटा ऐसा है कि सुबह 6 से 8 के बीच में खाना बनाती हूँ। पिछले 40 साल से मेरा यही रूटीन है। खाना बनाने को मैं एंजॉय करना चाहती हूँ और अपना मूड अच्छा रखना चाहती हूँ, इसलिए रेडियो सुनती हूँ। 10 बजे टीवी इसलिए चला देती हूँ कि मुझे अकेलापन महसूस ना हो। मुझे घर में लोगों के बोलने की आवाज़ें सुनाई पड़ती रहें। मैं सब्जियाँ और फल अलग अलग व्यक्ति से इसलिए खरीदती हूँ ताकि इस बहाने उनसे बात कर सकूँ और मेरा ये लंबा वक्त थोड़ा कट जाए और उन्हें भी 4 पैसे का मुनाफा हो जाए। रही बात 3 से 5 बजे की, तो उस वक्त मैं पत्रिकाएं पढ़ती हूँ ताकि मैं खुद को अपडेट रख सकूँ और आज के नए ज़माने के संग कदम से कदम मिलाकर चल सकूँ। आंटी का जवाब सुनकर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि आंटी ने अपने अकेलेपन को दूर करने का, खुद को व्यस्त रखने का कितना आसान और जीवंत रास्ता ढूंढ निकाला है। मैं कुछ देर के लिए चुप हो गई, फिर बोली, आंटी यदि अकेलापन आपको इतना खलता है तो आप अपने बेटे बहू के पास क्यों नहीं चली जाती? मेरे इस सवाल पर आंटी दोबारा मुस्कुराई, फिर बोली, बेटा मैं अपने बच्चों के लिए बोझ या उनकी जिम्मेदारी बनकर नहीं जीना चाहती। ऑफिस से रिटायर हो जाने या बुढ़ापा आ जाने का मतलब ये नहीं होता कि जिंदगी रुक गई है और हमें अपने बच्चों के सहारे ही जीवन बिताना होगा। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक अपने हिसाब से जिएंगे, उसके बाद देखेंगे। आंटी की जिंदा दिली और बातें सुनकर मेरे मन में जो उनके लिए कड़वाहट थी अब वह साफ हो गई और उनसे बातें करते हुए काफ़ी देर हो चुकी थी। सो मैं घर आ गई। सुबह 6 बजे कोमल आंटी के रेडियो पर बज रहे गाने के मधुर धुन से मेरी नींद खुली और मैं भी गुनगुनाती हुई अपने लिए चाय बनाने लगी। उम्मीद है कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं। दोस्तों, ज़िंदगी किस तरह जी जाए यह हमारे हाथ में है। जैसे कोमल जी ने जिंदा दिली का जो विकल्प चुना, उससे वह न केवल स्वयं को व्यस्त रख पाई बल्कि अपने बच्चों पर अनावश्यक बोझ भी नहीं बनी। और वृद्धावस्था में बच्चों की सहारा नहीं, साथ चाहिए होता है। कोमल जी की सोच से आप कहाँ तक सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। आपका अनमोल कमेंट बहुत प्रेरणा देता है। कहानी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों प्रियजनों के साथ भी शेयर जरूर करें। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।